नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी पाठशाला में स्वागत है। चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में हम कुछ छोटे क्वेश्चंस देखेंगे जो MCQs में आते हैं, देन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फिर 2 नंबर और जो 3 नंबर और फिर जो आपके 4 या 5 नंबर में आते हैं उनको हम फिर देखेंगे। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर देखिए मैं कुछ बोर्ड में भी लिख के लाया हूँ इन्फॉर्मेशन, फिर करते हैं हम क्वेश्चन को। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड में देख पा रहे होंगे, ठीक है, और एक मैं दूसरा भी क्वेश्चन लिखे हूँ, अभी वो भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप जो है उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जब मैं आप लोग को फॉर्मूले पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपको आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होना चाहिए। अगर आपसे आइडेंटिटी नहीं लर्न है तो ये आपके MCQs का क्वेश्चन है 1 नंबर का, और ये भी नहीं होगा अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं याद है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आपको याद होगा, मैंने खुद अपने वीडियो में बताया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब बताइए 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता रखा हूँ, केवल एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये भी तो देखिए एक MCQs का क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी, एक इसकी और एक ये रेसिप्रोकल के फॉर्मूले की। ठीक है, और ये आपको इतना फास्ट लर्न होना चाहिए कि आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेक होगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होगा, और साइन प्लस कॉस इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इस लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए देन इसके बाद आप लोग जो है बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप उसे भी रीड कर लीजिए, देन फिर मैं इसको करता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन देखिएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, वेयर जहाँ आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 45। फाइंड क्या करना है, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आई होप आपने क्वेश्चन भी क्या है, रीड कर लिया होगा। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से इस इक्वेशन को यहाँ से लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, tan देखिए थीटा की वैल्यू दी हुई है 45, तो मैं यहाँ पुट करता हूँ tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। ठीक है, ये है। अच्छा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, मैं बता देता हूँ। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और स्क्वायर लगा है, तो 1 का देखिए क्या लग जाएगा, स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये इधर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रूट करेंगे। ठीक है, देखिएगा इधर आप जैसे यहाँ पे दोनों तरफ का करेंगे रूट, तो क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आप माइनस वाला मत लीजिएगा, प्लस वाला ले लीजिएगा। तो कॉट अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1। अब बताइए कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है। कॉट 45 इक्वल टू ही 1 होता है, तो देन यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, ये। और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाए ना यहाँ, और ऑप्शन को जो भी आपके ऑप्शन आपका क्या है, 60 है, 90 है, 45 है और 30 है। ठीक है, यही आपके क्या है, ऑप्शन है।
तो अगर आप थोड़ा सा सोचें भी, यहाँ पे इक्वल टू में क्या है, 2 है। अब देखिए ये किसकी वैल्यू 45, मतलब कि ये 1, तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा, तभी तो 1 + 1 = 2 होगा। और तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस है, तो ठीक है उस तरह भी हो जाता। बाकी आप फाइंड भी करना चाहें तो ऐसे फाइंड भी कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है, 45। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का सल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देन इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये दोनों क्वेश्चन को आराम से नोट कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ आप क्वेश्चन सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इस चक्कर में नहीं रहिएगा कि यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में तो हम यही कर ले जाएंगे, नहीं जी। आप हर साल का पेपर देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन चेंज होके ही आते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। मैं यहाँ केवल आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सीखिए, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जो है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, देन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, आपको 5 tan थीटा = 2 गिवन है और आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 10 sin थीटा -2 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा +3 cos थीटा। इसकी आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है। ये भी एक टाइप है जो है, तो आप यहाँ से सीखिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ 5 tan थीटा = 2 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत जो है, ठीक है। तो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे। देन उसमें आप यहाँ पे एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ये आपका क्या होगा, बेस, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अच्छा, tan थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये देखिए ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, tan थीटा = 2 अपॉन में 5। ये 5 कहाँ आ जाएगा, ऐसे अपॉन में नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो देखिए 2 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो 2, एंड बेस क्या हो जाएगा, 5। तो हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए h = आपका क्या हो जाएगा, √, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, ठीक है। अब देखिए मैं घिसा पीटा वही काम नहीं करूँगा कि 2 का स्क्वायर लिखूँ, 5 का स्क्वायर लिखूँ, ठीक है। डायरेक्ट वही काम, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देन इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29। तो इसको आप यहीं पे लिख लेंगे, √29, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका यहाँ से वैल्यू फाइंड करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बस देन इसमें आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलिए देखिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो देखिए 10 × sin थीटा। sin थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, 2 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, √29। तो लिखेंगे 2 × √29, ठीक है। माइनस का साइन है, फिर 2 × cos थीटा = क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है आपका, 5 है, 5 रखेंगे, हाइपोटेन्यूस क्या है, √29 है, तो 29 रखेंगे, ठीक है। देन अपॉन का साइन लगाएंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे 5 × sin थीटा की वैल्यू देखिए अभी आपने ऊपर लिखा है वही लिख देना है, 2 √29, ठीक है। प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस है, फिर 3 है, फिर cos थीटा की वैल्यू अभी आपने ये ऊपर लिखा है, मल्टीप्लाई 5 √29, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे मैंने केवल क्या की है, वैल्यू क्या की है, पुट की है। अब देखिए इसके आगे आपको क्या करना है, अगर आप ऊपर से देख पा रहे होंगे तो क्या हो रहा है, 1/√29 कॉमन, और नीचे से भी 1/√29 कॉमन हो रहा है। तो चलिए कॉमन कर लेता हूँ, 1/√29 कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचा, 1/√, बाहर हो जाएगा, तो 20, 10 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20, देन माइनस का साइन लगाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10, ठीक है, अपॉन में यहाँ भी आपका 1/√29 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा 10, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10, माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस, और यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 1/√29 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 10,
ठीक है, 20 में से 10 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। देन इसको आप 5 से क्या करेंगे, कैंसल, तो 2 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/5, ठीक है। यही आपका क्या होगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें क्या करना था। नॉर्मल था, आपको रेशियो वाले फॉर्मूले यूज कर देना था, ठीक है। आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग आराम से क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अगर इसमें ऑप्शन ना दिख रहे हों तो इस क्वेश्चन का थोड़ा आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें ऑप्शन का देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हूँ। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को देखें, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 होना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, 1 और 2 कैसे हो जाएगी। देन सी और डी में से ही कोई ना कोई इसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन को कॉस के टर्म में चेंज करता हूँ और देखता हूँ। चलिए लिखता हूँ 3, ठीक है। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये। अब चलिए इस 3 के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ये हो गया। अच्छा 3, अच्छा देखिए 3 कॉस स्क्वायर है, 4 कॉस स्क्वायर है, तो क्या बचेगा आपका, प्लस का कॉस स्क्वायर बचेगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। मैंने किसको चेंज किया, साइन को चेंज किया, और हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है ये भी दिखाऊंगा कि अगर हम कॉस को साइन के टर्म में चेंज करेंगे तो क्या हमारा ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। देन चलिए अब इसका क्या करते हैं, आगे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर है, ये प्लस का 3 साइन स्क्वायर है, क्या बचेगा, माइनस का ही बचेगा, और ये प्लस का 4 है, तो क्या बचा आपका 4 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर जब हमने किसको चेंज किया, कॉस को चेंज किया, तो 4 माइनस साइन, जो कि आपके कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, और जब हमने किसको चेंज किया, इस साइन को चेंज किया, तो क्या आया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, देन मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होंगे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 0। अब आप मुझे ये बताइए कि कॉस में किस एंगल की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप लोगों ने टेबल याद किया होगा तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कॉस 90, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कॉस कॉस कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90, ठीक है ये आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए देखिए इसमें पुट करते हैं। तो कॉस, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, 90 अपॉन में 2 इक्वल टू, इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 45, ठीक है। तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, अब कॉस 45 की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, जो कि होती है 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बस यही लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम जो है 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। इतने में से आपको थोड़ा ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने अभी कराया, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़े कुछ बड़े क्वेश्चंस देखेंगे।
चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू √3। ये दो आपको इक्वेशन दिख रही होंगी। ठीक है, जो कि मैंने थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया। फाइंड क्या करना है, sec 2a माइनस 3b। इसकी आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं और फिर करते हैं। तो पहली इक्वेशन में इसको क्या करता हूँ, लेता हूँ cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये आपको गिवन है। अच्छा, मुझे ये बताइए cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको टेबल अभी याद हुई कि नहीं हुई। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में क्या है, कहीं टेबल की यूज पड़ रही है, कहीं फार्मूलों की। उनके बिना क्वेश्चन तो नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं लिखता हूँ इसको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको याद हुआ कि अभी नहीं। तो cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 होती है cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से cos cos कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट। फिर इसी तरह चलिए दूसरा, अब हम क्या करेंगे, इस tan को यहाँ पे ले लेंगे। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, tan a माइनस बी इक्वल टू, अच्छा बताइए, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, देखिए जो यहाँ लिखा रहेगा, tan लिखा है ना, तो इसको आप tan में ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, ये cos था ना, इसीलिए मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट किया, cos की ही वैल्यू पुट किया कि cos से cos क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, tan से tan क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। इस बात को आपको समझना है। तो अब चलिए देखिए, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकंड वाली a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, देखिए b प्लस का b माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, इससे इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में रख के। तो चलिए फ्रॉम 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में मैं रख देता हूँ, पुट कर देता हूँ। आप लिख दीजिएगा आराम से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से, तो a प्लस बी इक्वल टू 60। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, आपकी v की वैल्यू भी आ गई, a की भी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, जो फाइंड करना, फाइंड आपको क्या करना है, देखिएगा इधर आप लोग इसे इतना नोट कर लीजिएगा। देन आप इधर देखिएगा, sec 2a माइनस 3b। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए लिखते हैं sec, ठीक है, 2। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है, 45। तो a की जगह लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 45। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई, देखिए v की वैल्यू कितनी है, 15। तो 15 लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए sec, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 3 जा 45। ठीक है, तो sec 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा। अब sec 45 की वैल्यू क्या होती है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। sec 45 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे,
आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, देन फिर मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है ना, x की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपको रेड कलर से x यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने अलग से लिख रखा है। इसको आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें आपको टेबल के सारी जो है वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए और पुट करके आपको इसकी x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड कर लेना है। चलिए देखिए करते हैं। तो यहाँ पे 3, ठीक है, tan स्क्वायर 60 है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, जो कि आपको लर्न होनी चाहिए। उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस, ठीक है, x को हम x लिख लेंगे। अच्छा, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अच्छा, अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फिर 2। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है दोस्तों, का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए स्क्वायर लग गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 3 और मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस x, जो कि हमको फाइंड करना है, ठीक है। फिर आप इसके आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/√2 की आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस अगर आप इसको आगे देखेंगे 3/4 और इसका आप क्या करेंगे, रूट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। चलिए अगर आप देखें यहाँ पे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस, अच्छा ये यहाँ पे क्या है इनटू में ही है, तो x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस 9 को इधर ले जाता हूँ, तो देखिए -x/2 इक्वल टू 8 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आगे -x/2 इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि 8 में से -9 तो -1, माइनस से माइनस कैंसर, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, x की वैल्यू 2, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आएगा तो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे फाइंड कर लेना है। चलिए ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, देन फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, देन फिर मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे, ये आपके NCERT बुक का क्वेश्चन है, और इसमें बुक में अगर आप देखेंगे लास्ट एक्सरसाइज में है, ये लास्ट में सेकंड लास्ट है शायद क्वेश्चन। तो ये 3 पार्ट है इक्वल टू में, जो इसका ये 2 पार्ट है ये मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। आप कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, और ये आपका अच्छा पार्ट है जो कि पेपर में आया हुआ है और आ भी सकता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें और राइट हैंड लाने की कोशिश करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, और राइट हैंड की कोशिश करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है आपका 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है दोस्तों, ये है। अब अगर अभी ही मैं थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ भी था 1 + tan स्क्वायर a, ये था अगर आपको याद हो। तो इसके इक्वल टू में मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर a, ठीक है। अभी ही मैं पहला क्वेश्चन जब कराया था तब ये आइडेंटिटी यूज हुई थी, तो आपको ये दिख रहा होगा पहला वाला, ठीक है। चलिए अब दूसरा वाला देखिए, ठीक है, सेकंड वाला जो अपॉन में लिखा हुआ है, ये भी क्या होता है 1 + cot स्क्वायर a इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ, एक वीडियो में करवा चुका हूँ, आप लोग जाइए और वहाँ से ज़रूर देख कर आइए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में उसे पिन भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर उसे देख लीजिएगा,
ठीक है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ पे सेक लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉसेक लिख देता हूँ। तो आइए देखिए नेक्स्ट आगे करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो मैं सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉसेक, सॉरी सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ, तो 1/cos ए हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ, तो 1/sin स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों। और देन अब इसमें ये साइन आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये कॉस आपका यहाँ। ठीक है, ये ऐसे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, ये भी रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूँ, tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, LHS, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया। ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा देखिए, लेकिन राइट में तो हमको 1 - tan का होल ऑफ स्क्वायर और 1 - cot का होल ऑफ स्क्वायर लाना है, वो तो आया ही नहीं। तो चलिए कोई नहीं, tan स्क्वायर ए आ गया हमारा लेफ्ट हैंड। हम क्या करते हैं, इस राइट हैंड को भी सॉल्व करके यही ले आते हैं tan स्क्वायर ए, और अगर दोनों लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ जाएंगे देन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए देखिए, राइट हैंड साइड में इधर करता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो RHS देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। तो राइट हैंड साइड क्या है आपका, 1 - tan ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 1 - cot ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको करते हैं, और इसको करते हैं तो आप अगर देखें जो है, तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि a - b का होल ऑफ स्क्वायर लगा दें और a - b का नीचे भी लगा दें, लेकिन आप लगा तो देंगे लेकिन देन उसके बाद कुछ होगा नहीं, क्योंकि जहाँ 2 tan a आ जाएगा तो फिर कोई इक्वेशन आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, तो फिर अच्छा इसके बाद क्या करें, तो देखिए इसके बाद एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको साइन कॉस के टर्म में इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए देखिए करते हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ, 1 - sin अपॉन में कॉस, ठीक है, का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 - cos अपॉन में साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। अब आप इसके आगे का पार्ट देखिएगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A माइनस साइन ए अपॉन में cos A का होल ऑफ स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे नीचे देखिएगा आप साइन A माइनस cos A अपॉन में साइन A। ठीक है, नीचे भी एलसीएम लिया हूँ नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे साइन का एलसीएम, यहाँ पे कॉस का एलसीएम, और इसको ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अगर अब आप इक्वेशन देख पा रहे होंगे अच्छे से, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिखेगा। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो देखिए मैं कोशिश करता हूँ, आप यहाँ पे फोकस कीजिए, साइन माइनस कॉस और यहाँ पे कॉस माइनस साइन, इस पर आप फोकस कीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो केवल माइनस का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कॉमन ले लेते हैं तो क्या सेम हो जाएगा। तो आइए इधर देखिए करते हैं। तो ऐसे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, देखिए ऊपर भी है नीचे भी होल स्क्वायर, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये कॉस माइनस का हो जाएगा या साइन प्लस का हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ए, ठीक है, माइनस कॉस ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस ए, फिर पूरे के अपॉन में सेम वही हो जाएगा, साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है दोस्तों, ये और ये नीचे भी ऐसे क्या है, होल ऑफ स्क्वायर है, और ऊपर भी, तो इसको मैं पूरा ऐसे होल ऑफ स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप देखें जो है इसको अच्छे से, तो इसका जो है ये पार्ट साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट और ये पार्ट क्या कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा,
तो फिर देखिए आगे क्या बचता है। देखिए मैं इसको बहुत आराम से कर रहा हूँ, ये आप आराम से इसको देख के समझ सकें, ठीक है। और ये जो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर था तो ये मैंने होल ऑफ स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि अगर आप ही बताइए मुझे, जैसे ए स्क्वायर है अपॉन में बी स्क्वायर है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता ए बाई बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया। चलिए अब अगर आप इसके आगे देखें तो इसके आगे ये हो जाएगा। अच्छा देखिएगा ये क्या बचा ऊपर, 1 माइनस का अपॉन में कॉस ए अपॉन में, यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस में साइन ए, ठीक है ये, और ये इसका क्या हो गया होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये साइन कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कॉस कहाँ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है ऐसे। तो चलिए इसको देन क्या करते हैं हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो देखिएगा आप इधर से, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, माइनस का देखिए साइन है तो माइनस आगे लगा है, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। फिर अच्छा देखिए साइन अपॉन में कॉस क्या होता है टैन, तो माइनस टैन ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब बताइए माइनस टैन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टैन नहीं हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा, ये यही हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड भी है अगर आप देख पा रहे होंगे, और यही हमारा क्या आ गया राइट हैंड, ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, दोनों क्या है सेम है। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये माइनस टैन स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर में कैसे चेंज हो गया, तो आप मुझे बताइए -2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करूँगा तो बताइए क्या आएगा। अगर आपका आंसर है 4 दोनों में, तो इसी तरह ये भी माइनस का प्लस में चेंज हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन फिर हम लोग क्या करते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को, समझिएगा मेन चीज़ क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि tan अल्फ़ा प्लस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर दिया है, प्लस tan अल्फ़ा माइनस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे एक आपका क्या है लेफ्ट साइड है और एक क्या है आपका राइट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट में आपको क्या दिया है tan, एक बार इसको मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है, tan अल्फ़ा प्लस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan अल्फ़ा माइनस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है 1 बाई कॉस है, यहाँ भी क्या है 1 बाई कॉस है, और ये tan है और ये tan है, और इधर हमको चाहिए क्या साइन में। तो दोस्तों अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इधर साइन है, यहाँ कॉस तो है, यहाँ भी कॉस है, बट ये tan है। अब मैं क्या करता हूँ tan को भी अगर मैं साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर दूँ तो पॉसिबल है कि मैं साइन में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए करके देखते हैं, tan को भी क्या करते हैं साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो tan को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा प्लस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी tan को मैं चेंज कर देता हूँ साइन अल्फ़ा अपॉन में कॉस अल्फ़ा माइनस 1 बाई कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा आपका एलसीएम हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा अपॉन में साइन अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा आपका एलसीएम हो जाएगा, कॉस तो साइन अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ साइन अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। जैसा कि अगर ऐसे लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी ए प्लस बी कह रहा हूँ, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही काम मैंने यहाँ भी कर दिया, ठीक है। प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस अल्फ़ा, ठीक है दोस्तों। ये इतना पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हमको कॉस नहीं चाहिए, देखिए राइट हैंड साइड में कॉस नहीं है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे किसके, साइन के टर्म में। तो चलिए देखिए चेंज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। चलिए साथ ही साथ क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, या मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, एलसीएम ले लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन है स्क्वायर नहीं है, साइन अल्फ़ा प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिएगा इसके आगे का पार्ट मैं इधर करता हूँ, तो इसको समझिएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए अब मैं कॉस स्क्वायर को चेंज कर देता हूँ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा दोस्तों, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 साइन अल्फ़ा, ठीक है, अपॉन में आप देखिएगा यहाँ पे जो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ से लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अगर अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ये 2 साइन अल्फ़ा और माइनस का 2 साइन अल्फ़ा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप अगर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन अल्फ़ा कितने हो जाएंगे, 2 साइन अल्फ़ा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप 1 और 1 कितने 1 हो जाएंगे, 2 1, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देखिए ऊपर से 2 क्या हो जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। अपॉन में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड, ठीक है, इसको चलिए और अच्छा सही से लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 को मैंने पहले लिख दिया और साइन को बाद में, ठीक है, अगले स्टेप में। तो आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए आपको क्या प्रूफ क्या करना था, ये पार्ट देखिए, और ये जो अभी हम प्रूफ करके लाए हैं, ये क्या यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं था, केवल tan को साइन और कॉस के टर्म में क्या करना था, चेंज करना था, और राइट हैंड साइड को आपको देखते रहना था। तो कॉस को क्या कर देना था, उसको भी साइन के टर्म में चेंज कर देना था, और देन आपका जो है ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, और आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, देन फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, मैं जो प्रूफ करना है और जो इसका गिवन पार्ट है वो दोनों मैं लिख के लाया हूँ। तो आपको गिवन क्या है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ठीक है। प्रूव आपको क्या करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको गिवन है उससे कुछ वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है।
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थीटा ले लूँगा, जैसा कि यहाँ पे tan थीटा गिवन है और ये क्या हो जाएगा आपका 90। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको 1/√7 गिवन है, तो tan की क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, अच्छा परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है 1 और बेस कितना दिया हुआ है √7। ठीक है, बेस कितना दिया है हमें √7। तो हम आराम से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस पता कर लेंगे। तो देखिए h इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1, अच्छा बेस का स्क्वायर √7 का स्क्वायर मतलब कि 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √8। अब √8 का मतलब क्या होता है 2√2। ठीक है, ये अपना क्या हो गया h हो गया। तो देखिए h भी फाइंड हो गया, तो मैं यहीं पे फिगर में लिख लूँगा 2√2। ठीक है, ये आप लोग ऐसे ही जो है पाइथागोरस थ्योरम से इसको जो है सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, अब देन चलिए इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो LHS, ठीक है, LHS क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये है। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनिस अपॉन में परपेंडिकुलर, h अपॉन में p। h क्या है आपका 2√2 और p क्या है 1, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, h क्या है आपका 2√2 है, अब b कितना है आपका √7, तो ये आपकी सेक की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस सेक की वैल्यू क्या है 2√2 अपॉन में √7 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, फिर कॉसेक की वैल्यू क्या है 2√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2√2 अपॉन में √7 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जस्ट आपका क्या है, कैलकुलेशन पार्ट है, तो देखिएगा इधर। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 × 2 अपॉन में 7 अपॉन में सेम चीज़ 4 × 2 प्लस 4 × 2 अपॉन में 7। ठीक है दोस्तों, अगर आप ऊपर ये देख रहे होंगे, ये भी आपका 8 है और ये भी 8 है। 8 क्या हो रहा है कॉमन, तो मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 - 1/7। ठीक है, अपॉन में यहाँ भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो आपका 8 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1/7। ठीक है, 8 से 8 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। देन आगे आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 1 अपॉन में 7। ठीक है, अपॉन में 7 + 1 अपॉन में 7। ठीक है दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे। अगर और आप आगे देखेंगे तो 7 में से 1 माइनस करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 7 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 7। 7 से 7 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसर, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 8। ठीक है, तो अच्छा आपको कैंसिल होने वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, जैसे नहीं समझ में आया हो तो देखिए मैं वापस से इसको कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं आता। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 6 अपॉन में 7 अपॉन में 8 अपॉन में 7। अच्छा इतना तो पता होगा कि ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई ये होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अगर आप देखेंगे तो 6 × 7, ये 6 का इस 7 से, अच्छा अपॉन में इस 7 का इस 8 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 8। ठीक है, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखिएगा, इसी के आगे मैं ही नीचे लिखता हूँ, तो 6 अपॉन में 8, इसको आप कट करेंगे तो 3/4, यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था 3/4। ये आपका क्या है RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से देख के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको इसका सोल्यूशन क्या हो गया होगा, समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद मैं बोर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। आप लोग चलिए दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, छोटा है पर क्वेश्चन अच्छा है, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, देखिएगा ज़रूर ध्यान से। और ये भी बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नहीं कि कोई बहुत उस तरह मतलब मैंने रेंडमली ले लिया है, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चन आप जितने भी देखेंगे सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर आप अनसॉल्व वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे जो है, तो उसमें आपको सैम्पल पेपर में मिल ही जाएंगे ये क्वेश्चन सारे के सारे। चलिए देखिए, देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे है अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो आइडेंटिटियों का काम है। अगर आपको आइडेंटिटी याद होंगी तो हो पाएगा, नहीं याद होंगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देख लीजिए, इधर मैं किनारे में लिखता हूँ आइडेंटिटी। आप देखिए, एक आइडेंटिटी होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको क्या होनी चाहिए, लर्न। अगर आपने मेरा वीडियो जाके अभी तक नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाके देखिए, वहाँ मैंने ये आइडेंटिटी इसी तरह लिख रखी है, ठीक है। इसी तरह जो है आपको एकदम क्या करना है, केवल रट्टा मारना है। फिर दूसरी आइडेंटिटी देखिए आप, जो है आपकी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों आइडेंटिटियाँ जो है समझ में आई होंगी और याद भी आया होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन, क्या सेक लिखा हुआ, सेक स्क्वायर की जगह मैं 1 प्लस टेन लिख सकता हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आइए चलिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करूँगा और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करूँगा। तो एक बार लेफ्ट हैंड को कॉपी कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर की जगह क्या हम लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देख रहे हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ठीक है, लिख लेते हैं। देखिए पहले लिख लेता हूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब थोड़ा सा और आप एक बार और किनारे आइए, मैं आपको एक चीज़ और देखिए समझाता हूँ। अगर आपने रिमेंबर करा रहा हूँ फिर से, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो पक्का आपको याद आएगा। आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ये चीज़ आपको याद आई कि नहीं, ये मुझे बताइए। मैंने वहाँ पे 3 बता रखा था, साइन कॉसेक इक्वल टू 1 होता है, कॉस सेक इक्वल टू 1 होता है और टेन कॉट इक्वल टू 1 होता है, ये भी मैंने बता रखा है। तो अब मुझे बताइए, जो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ये 2 है, ठीक है। आपको 2 दिख रहा है, 2। अब मैं 2 के मल्टीप्लाई में अगर क्या लिख दूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि देखिए टेन और कॉट की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 तो लिखा ही है, 2 मल्टीप्लाई 1 तो लिखा ही है। अब 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, टेन इंटू कॉट, और ये कट के भी क्या हो जाएंगे, 1। तो कोई इक्वेशन में फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो आइए चलिए देखिए, अब आगे वाले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो आप देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। अब 2 के इंटू में अगर आपको यहाँ से समझ में आया होगा तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। अच्छा, अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये सब कर क्यों रहे हैं आप, यहाँ पे क्यों ही लिख रहे हैं? तो देखिए क्या है टेन स्क्वायर, ये क्या है आपका कॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2। अगर टेन इंटू कॉट आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा। बस उसी लिए सब कर रहे हैं कि ये अंडर रूट हट सके और ये टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर बन जाए। तो अब आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो चलिए आइए इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर अब ये क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बताइए टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। यही आपका क्या है, राइट हैंड साइड,
ठीक है, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा था, लेकिन यहाँ पे इसमें जो है मेन बात थी समझने वाली, ठीक है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई। और देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बट दो दो आइडेंटिटीज़ का क्या है, यूज है, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम इसके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, देन फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने रीड कर लिया होगा क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर रूट सेक ए माइनस वन, ठीक है, अपॉन में सेक ए प्लस वन, ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट के अंदर सेक ए प्लस वन अपॉन में सेक ए माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू कॉसेक ए। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, मतलब है पूरा क्वेश्चन बहुत इजी बहुत सिंपल है, लेकिन इसका जो पहला स्टेप है ना, अगर वही आपसे गलत हो गया, और वो जानबूझ के इसीलिए पेपर में ये दिया जाता है कि आपका पहला स्टेप ही गलत हो जाए और आपका पूरा दिमाग जो है डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला स्टेप ही सोचना। अच्छा देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे और अंडर रूट देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि चलो भाई रेशनलाइजेशन करा देते हैं, मतलब जो नीचे है उसका अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो एक इस दो हैं आपके यहाँ पे, और दोनों का देखिए साइन क्या है, वो है, तो एक तो सही हो जाएगा बट एक गलत हो जाएगा, और जहाँ एक गलत होगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो देन आपका दिमाग डिस्टर्ब, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट पहला स्टेप ही इसका क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है, और उसके दिन बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिएगा। अब अगर आप क्वेश्चन देखें, जो पहला वाला आपको अंडर रूट दिख रहा होगा, तो पहले आप रफली समझिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व करूँगा क्वेश्चन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस वन अपॉन में सेक ए प्लस वन, ठीक है। अच्छा अंडर रूट लगा हुआ है तो दिमाग में तो यही आएगा कि चलो रेशनलाइजेशन करा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कराना है। आपको क्या करना है ना, आइडेंटिटी याद होना चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी काम करते हैं ना, सब आइडेंटिटी या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी आइडेंटिटी या फॉर्मूला बन जाए, जिसको हम पुट कर दें और क्वेश्चन ईजी हो जाए हमारे लिए। तो अगर आप ध्यान से पहले आइडेंटिटी को सोचेंगे तो आइडेंटिटी होती क्या है, आप देखिएगा, मैं लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, ये होती है आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगर इसको मैं देखिए क्या करूं, बनाऊं, तो देखिए क्या बनेगा, माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा इधर माइनस है तो माइनस इधर जाएगा, तो ये साइन इधर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और क्या बनेगा, माइनस वन, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है आपका, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखें तो क्या बनेगा, सेक ए, ठीक है, प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या बनेगा, सेक ए माइनस वन, ठीक है, ये बनेगा। चलिए अब देखिए इसको ध्यान में रखते हुए, तो आप यहाँ देखिए सेक ए माइनस वन है आपका, सेक ए माइनस वन है ना, तो आपको क्या करना है, सेक ए प्लस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना। तो देखिए आपका नीचे क्या है, सेक ए प्लस वन है ना, अगर आप रेशनलाइजेशन का सोचते तो आप क्या कराते, सेक ए माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते, तो आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। आपको यहाँ पे कराना क्या है, जो नीचे दिया है उसी का ऊपर नीचे आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। आई होप आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं और पहले वाले पे मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। ये मैंने कहाँ से सोचा, यहाँ से, इस चीज़ का हमको क्या कराना है, मल्टीप्लाई, तभी ये क्या बनेगा, कुछ इस फॉर्म का बनेगा। जब ये इस फॉर्म का बनेगा तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए हमारा आइडेंटिटी से आ पाएगा। आइए देखिए कराते हैं, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही पहले वाले में सेक ए माइनस वन अपॉन में सेक ए प्लस वन, ठीक है। ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब देखिए हम मल्टीप्लाई जो हम अपने से करवा रहे हैं उस पार्ट को मैं अलग कलर के मार्कर से लिख देता हूँ। क्या करा रहे हैं हम, सेक ए प्लस वन ब्रैकेट में सेक ए प्लस वन, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे इसका हमने क्या कराया, मल्टीप्लाई कराया। अच्छा हमने ऐसा क्यों कराया कि सेक स्क्वायर माइनस वन बन सके, सेक स्क्वायर माइनस वन, जिससे हम क्या लिख सकेंगे, टेन स्क्वायर लिख सकेंगे, ठीक है। इसलिए हमने सेक स्क्वायर प्लस वन का क्या कराया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। देन अगले वाले पार्ट में भी यही काम कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहें तो साइड में कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन मैं इसको इरेज करके आगे लिखता हूँ।
तो चलिए देखिए इसका अगला पार्ट जो है, जो प्लस में है, अंडर रूट के अंदर क्या है, सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए -1। अब देखिए यहाँ तो नीचे -1 है, तो यहाँ तो हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस का है, तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सेक ए +1 में करा वही काम रही है। देखिए ऊपर वाले की तरह ही इसको भी बना रहे हैं, बस नीचे क्या है माइनस, इसलिए ये पॉसिबल हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए +1। ठीक है, अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था कि एक पार्ट तो सही हो जाएगा बट एक पार्ट की वजह से गलत हो जाएगा, इस पार्ट की वजह से। अब ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल और सिंपल बन गया, अब इसमें कोई इतना टफ पार्ट नहीं रह गया। अब देखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका a² -b a+b, तो ये क्या बन जाएगा a² -b²। चलिए लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर a -1 अपॉन में ये क्या बन जाएगा आपका सेक a +1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, प्लस। ठीक है, अगला वाला अंडर रूट भी आप देखिए, तो ये क्या बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा आपका सेक a +1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा आपका a² -b², तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर a -1। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका सेक स्क्वायर -1 की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर है। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a -1 की जगह tan स्क्वायर है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। और अपॉन में क्या हो जाएगा सेक a +1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। फिर प्लस आगे आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका सेक a +1 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट अब देखिए क्या हो जाएगा आपका। आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा tan a अपॉन में सेक a +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैंने क्या कर लिया होल स्क्वायर कर लिया और अंडर रूट ऐसे लगा दिया प्लस। ठीक है, फिर आप इधर देखेंगे तो ये सेक a +1 अपॉन में tan a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ये होल स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट के ये क्या हो जाएंगे बाहर निकल आएंगे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे मैं करता हूँ क्वेश्चन को, इसको ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे tan a अपॉन में सेक a +1 प्लस क्या हो जाएगा आपका सेक a +1 अपॉन में tan a। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सिंपल बन गया, अंडर रूट के बाहर निकल आया, सेक और tan में नॉर्मली ये चेंज हो गया। अब आप देखेंगे आपको लाना क्या है कॉसेक a। कॉसेक a मतलब साइन, मतलब इसको मैं कहूँ 2/1/sin a। ठीक है, आपको साइन, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, जिससे हमको ये मिल जाएगा कॉसेक a या 1/sin a, जिसका मतलब कि एक ही होता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए इसको चेंज कर लेते हैं। तो tan को आप क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a अपॉन में देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos a +1 प्लस इधर सेक को क्या लिख सकते हैं आप cos a +1 अपॉन में tan को आप क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/cos a +1 है और यहाँ भी 1/cos a +1 है, ये पार्ट दोनों आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ऊपर का वैसे ही लिख लेता हूँ sin a अपॉन में cos a अपॉन में 1 + cos a अपॉन में cos a। यहाँ पे मैंने क्या किया एलसीएम ले लिया, प्लस ऊपर भी यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा, तो 1 + cos a अपॉन में cos a। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा sin a अपॉन में cos a। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया भी होगा और पूरा विजुअल भी हुआ होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें ध्यान से क्वेश्चन को, अब इतने क्वेश्चन तो मैं करवाया, आपको थोड़ा समझ में आने भी लगा होगा। देखिए ये cos और ये cos अपॉन वाले हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देन अब जो पार्ट बचा उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा केवल साइन बचा, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं sin a अपॉन में 1
प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए बचा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से वापस से मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, मैं वापस से लिखता हूँ साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में इंटू में साइन ए, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अपॉन में देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये साइन ए कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप लोग को याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए। तो चलिए इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो देखिए 1 और एक 1 आपका ये बचा प्लस 1 और प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में, देखिए 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए है, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचा 2, यहाँ से क्या बचा 2 अपॉन में साइन ए। ठीक है, अच्छा देखिए 1 बाई साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखिए क्या है 2 अपॉन में साइन ए। ठीक है, देखिए 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक ए हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था RHS। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मेन समझने की बात थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको बहुत फोकस करके टाइम लेके आपको समझाया। अगर यही स्टेप आपका गलत हो जाता तो देन फिर आगे पूरा देखिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, और क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है, ये आएगा तो 3 मार्क्स में आपका आएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग बोर्ड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं केवल आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही केवल कराऊंगा। ठीक है, इसमें तो मैंने आपको कुछ छोटे और फिर धीरे धीरे मैंने बड़े क्वेश्चन कराए हैं अभी लास्ट में 1-2। तो इसके बाद एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें केवल हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसको भी, फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं इसको जो है। तो अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो देखिए ये है क्या, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब RHS में हमको क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, दिया क्या है कॉट और कॉसेक दिया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो पहला तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हम क्या करें, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के इसको ओपन कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा चलिए, आप लोग जो सोच रहे हैं मैं वही पहले करता हूँ, देखता हूँ सॉल्व होता है कि नहीं होता। तो अगर आप ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और -2 कॉट थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देन इसके बाद अब क्या करें, अब तो अब आप चाहें तो साइन कॉस में चेंज करेंगे। ठीक है, देन सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगर आप चाहें तो देखिए आप कर भी सकते हैं। कॉस अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये होने वाला है। देन आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आप क्या ले लेंगे
साइन स्क्वायर। अच्छा एक मिनट आप रुकिए, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं ना, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का ये एक है, ये जो भी थीटा है, सॉरी मैंने यहाँ ए लिख दिया था, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे साइन स्क्वायर, तो चलिए ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा देखिए आपको क्या ऊपर कुछ दिख रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे 1 का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 का भी स्क्वायर कर सकते हैं तो ये आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे 1 माइनस को, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। अच्छा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, 1 का भी आप स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये एक पूरा टर्म और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देन इसके बाद आप देखिएगा यहाँ से क्या बचा, यहाँ पे आप देखिएगा मैं लिखता हूँ, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको इसका भी सोल्यूशन समझ में आया होगा। मैं वापस से एक बार आपको सारी चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट इंटू कॉसेक। ठीक है, देन इसको फिर हमने क्या किया, साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि हमको यहाँ क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो हमने साइन कॉस के टर्म में चेंज कर लिया। और फिर क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया। देन यहाँ पे हमने क्या किया, साइन की जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, और इसको हमने क्या बना लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना लिया। ठीक, आगे आप लोग देख रहे होंगे। फिर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर को, मतलब ये यहाँ पे जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज कर दिया। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज किया, जैसे हमने चेंज किया तो ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देन जो हमको चाहिए था वही मिल गया। आई होप इसका भी आपको क्या सोल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और टाइम निकाल के वीडियो देखते रहिए जो है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो लाएंगे, उसको भी आप देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सारे आपके प्रीवियस ईयर के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकाल के वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।